Hello बच्चों. So the question is the slits in a Young's double slit experiment have equal width and the source is placed symmetrically relative to the slit. Okay dear, the intensity at the central fringe is I naught. If the one of the slit is closed, the intensity at the point will be. Okay, so first of all we draw the diagram of Young slit experiment. So this is over S1 and this is over S2 slits and this is over screen. This is our screen. So here when we draw the diagram, wave diagram, when light wave reaching at the center from S1 and from S2 first, when both the slits are open, so we get bright fringe. Okay dear, we get bright fringe and the intensity of this bright fringe is given by I naught according to question. So we know that I naught is equals to I maximum. लेट सपोज बोथ द स्लिट्स आर इक्वल इन साइज. अगर दोनों स्लिट्स इक्वल साइज की होगी और दोनों से निकलने वाली लाइट वेव की जो इंटेंसिटी अगर मैं आई कंसीडर करूं तो यहाँ पे S1 कितना हो जाएगा बेटा, आई हो जाएगा, और S2 से निकलने वाली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी आई हो जाएगी. तो हमें पता है कि आई मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है सेंटर फ्रिंज के लिए कितना होता है बेटा, 4 इंटू आई. तो फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन बाय 4i. एंड नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द सेकंड केस इज इफ द वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज. सो व्हेन वी क्लोज दिस स्लिट, जब मैं अगर इस स्लिट को क्लोज कर देता हूं तो क्या होगा डियर कि इस स्लिट से कोई भी लाइट वेव पास नहीं होगी. तो सिर्फ जो भी लाइट वेव पास होगी वो S1 से पास होगी और सेंटर फ्रिंज में जो भी लाइट वेव पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी किसके इक्वल होगी बेटा, आई के इक्वल होगी. तो सेकंड केस के अंदर जो हमारे पास में इंटेंसिटी है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है. तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम होगी वो आई के इक्वल ही होगी. ठीक है, तो हम यहाँ में पता लगा कि आई नॉट इज इक्वल टू 4i है और आई जो है वो आई के इक्वल हो गया हमारे पास में. ठीक है, तो दोनों में अगर रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखिए, तो पहली इक्वेशन से हमें पता लग जा रहा है कि दोनों पहले से ही पता लग जा रहा है कि हमें रिलेशन क्या आ रहा है, या दूसरी से अगर हम बात करें तो रिलेशन में पता लग गया कि कितना हो जाएगा, आई नॉट बाय 4. द इंटेंसिटी पॉइंट विल बी, तो कितना होगा आई नॉट बाय 4. आई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से आई नॉट बाय 4 हो जाएगा. यही तो क्वेश्चन ने पूछा है कि जब सेकंड को क्लोज कर देंगे तो पहुंचने वाली जो वेव है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी. तो हमें पता है कि वहां कितनी पहुंचेगी आई, तो आई के वैल्यू यहाँ से कितना आ गया क्वेश्चन नंबर 1 से, आई नॉट बाय 4. तो द राइट आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2. सेकंड इज द राइट आंसर. क्लियर. सो आई होप यू विल गेट द आंसर. थैंक यू वेरी मच.